Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine and welcome to the maths class. Dear students, हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है. जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था चैप्टर नंबर 4 नंबर्स अप टू 1000. तो हमने उसको अब कंप्लीट कर दिया है. तो अब है ऑन पेज नंबर 74 चैप्टर चेकअप. यहाँ पे है ones, tens, hundreds, thousands, pattern, place value, 3-digit number, order of numbers, increasing order, decreasing order, smallest number, greatest number, more than, less than, smaller than, greater than, building numbers. तो ये सब हमने चैप्टर में किया है. ठीक है, हमने अच्छे से ये पढ़ा है. इसके क्वेश्चंस भी हमने चैप्टर में पढ़े हैं. तो अब यहाँ पे है चैप्टर चेकअप. तो इसका मतलब एक क्विक सा रिवीजन होगा इस चैप्टर का. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म द नंबर्स. तो ये हमने पहले ही चैप्टर में किया है. तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि दिस स्क्वायर कंसिस्ट्स ऑफ 100 क्यूब्स. इसका मतलब यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100, 100, 100 एंड 100. तो टोटल कितने हंड्रेड्स बनते हैं? 1 2 3 4 5 हंड्रेड्स बनते हैं. हम लिखेंगे 5 हंड्रेड्स प्लस फिर है डैश टेंस. तो अब हमें टेंस को काउंट करना है. तो इसमें कितने क्यूब्स होते हैं? 10 क्यूब्स होते हैं इसमें भी और इसमें भी 10 क्यूब्स होते हैं. मतलब 1 10 एंड 2 टेंस. तो कितने टेंस है? 2 टेंस प्लस अब हमें डैश वंस को काउंट करना है. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो कितने वंस है? 6 वन. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इनका नंबर बनाना है. ठीक है, तो कितने हंड्रेड्स है? 5 हंड्रेड्स. तो 5 हंड्रेड्स में से हम 5 लिखेंगे. 2 टेंस. 2 टेंस मीन्स 20. तो क्या लिखेंगे? टेंस के नीचे क्या लिखेंगे? 2. फिर है 6 वंस. तो क्या बना? 526. तो कितने सारे हंड्रेड्स है? 5 हंड्रेड्स. इसमें कितने टेंस है? 2 टेंस है. तो वंस कितने हैं? 6 वंस है. तो टोटल में कितना क्या नंबर बन गया है? 526. ओके, देन इज क्वेश्चन 2. कंप्लीट द पैटर्न. तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है नंबर्स का. हमें इसी को फॉलो करना है. यहाँ पे है 130, फिर है 230, फिर है 330. तो उसके बाद क्या आएगा? 430. यानी कि 100 का गैप है. तो फिर आएगा 430, फिर आएगा 530, फिर आएगा 630, फिर आएगा 730, फिर आएगा 830 एंड सो ऑन. ठीक है, देन इज़ पार्ट बी. तो ये भी आप ऐसे ही करेंगे. ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3. तो ये एक क्विक सा रिवीजन है चैप्टर का. हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है. आपको ये खुद करना था. अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ. फिर है क्वेश्चन नंबर 3. यूज़ ग्रेटर दैन लेसर दैन इन द सर्कल. हियर इज पार्ट ए. एक साइड से है 59, दूसरे साइड से है 642. तो हमें कंपेयर करना है नंबर्स को. मैंने आपको कहा है कि कंपेयर हम कैसे करते हैं. पहले हम डिजिट्स देखेंगे. तो यहाँ से सिर्फ 2 डिजिट नंबर है और यहाँ से क्या है? 3 डिजिट नंबर. तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है? 642 बड़ा है. इट मीन्स 59 इज़ लेसर दैन और स्मॉलर दैन 642. तो कौन सा साइन आएगा? ये वाला साइन आएगा, लेसर दैन. 59 इज़ लेसर दैन और स्मॉलर दैन 642. ओके, फिर है पार्ट बी. 389 84, दूसरे साइड से है 596. तो दोनों नंबर्स में क्या डिजिट्स? 3 डिजिट्स नंबर है, 3 डिजिट नंबर है. तो कंपैरिजन हम 100 प्लेस पे करने वाले हैं. वंस टेंस एंड 100 प्लेस पे यहाँ पे 3 है. वंस टेंस एंड 100 प्लेस पे यहाँ पे 5 है. तो इसलिए 5 बड़ा है 3 से. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 384 इज़ लेसर दैन 596. तो पार्ट सी
आप खुद करने वाले हैं। देन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो उसको आपको रिंग करना है, सर्कल करना है। आप देखेंगे कि 100 प्लेस में क्या, क्योंकि कंपैरिजन 3 डिजिट हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि सभी जो नंबर्स है वो 3 डिजिट नंबर्स है। तो फिर आप 100 प्लेस पे कंपेयर करोगे कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे भी है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप यहाँ पे भी कंपेयर कहाँ पे करोगे, 100 प्लेसेस पे ही करोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये नंबर्स कुछ दिए गए हैं, आपको इनको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये हमने कल ही किया था। जहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं, यानी कि फिर उससे बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा। तो वही आप यहाँ पे करने वाले हैं। पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढोगे, फिर जो बाकी के रह जाते हैं फिर उनमें से आप स्मॉलेस्ट ढूंढोगे। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे भी 3 नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चूज़ करना है, फिर उससे जो छोटा होगा वो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको सिखाया है, अब आप ये खुद करने वाले हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 एंड ए पार्ट। एन एरोप्लेन पायलट हैज़ फ्लोन 565 आवर्स इन ऑल। एक जो पायलट है एयरप्लेन का, वो 565 घंटों तक उड़ा है। ठीक है, इस हिज फ्रेंड हैज़ फ्लोन 499 आवर्स। बट जो इसका फ्रेंड है वो कितने आवर्स तक उड़ा है, 499। हु हैज़ फ्लोन मोर आवर्स। तो आपको देखना है कि ज़्यादा आवर्स तक कौन उड़ा है। तो ये इजी है, आपको दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करना है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। A ferry crossing the river took 278 passengers. On the return trip, it had 100 less passengers. How many passengers were on its return trip? तो फेरी रिवर को क्रॉस करते समय 278 पैसेंजर्स कैरी करता है। तो जब वो वहाँ से आता है, एक ट्रिप पे ये जाते हैं, तो जब वहाँ से आते हैं तो इट हैड लेस पैसेंजर्स। इसका मतलब जो 278 पैसेंजर्स थे, इनमें से 100 हम लेस करेंगे। हाउ मेनी पैसेंजर्स वायर ऑन इट्स रिटर्न ट्रिप। तो जब वापस में वो आता है तो उसके पैसेंजर्स कितने होते हैं वो आपको देखना है, बहुत इजी है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, ये आप ट्राई करोगे कि आप सब मतलब खुद ही करोगे। ठीक है, थैंक यू।